कहां कहां अमृतपाल सिंह देखा गया। हालांकि सरेंडर करने की कोशिश वो जरूर कर रहा है। देखिए, हम आपको दिखाएं, 19 मार्च को पटियाला में दिखाई दिया, 20 मार्च को कुरुक्षेत्र हरियाणा पहुंच गया, उसके बाद 21 मार्च को दिल्ली में नजर आया और 23 मार्च को लखीमपुर खीरी उत्तर प्रदेश में नजर आया। और ये फिर से एक बार आपको दिखाएं, 19 मार्च से लेकर लगातार वो अपनी लोकेशंस बदल रहा है, अलग अलग जगहों पर दिखाई दे रहा है, भाग रहा है। लेकिन अब यह खबर आई है कि अमृतपाल सिंह खुद सरेंडर करना चाहता है और वो सरेंडर भी कर रहा है तो एक रणनीति के तहत। लेकिन फिलहाल पुलिस भी उसे ढूंढ रही है और खबरें इसी तरह की आ रही हैं कि अमृतपाल सिंह सरेंडर करने के लिए ही पंजाब में आया। ये भी कहा गया कि वो नेपाल भाग गया, ये कहा गया कि वो कहीं देश छोड़कर तो नहीं भाग गया है। लेकिन अमृतपाल सिंह सरेंडर करने के प्रयास में है। अभी तक कोई रणनीति सामने नहीं आ पाई है। पुलिस प्रशासन, खुफिया तंत्र क्या इस बात की पुष्टि करता है सत्येंद्र कि अमृतपाल सिंह पंजाब में है? देखिए, अभी तक किसी ने भी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है सईद, लेकिन पुष्टि नहीं भी हो तब भी आपको चीजों को और बातों को समझना होगा कि जब हजारों की तादाद में पुलिस कर्मियों को लगाया जाता है और कई पैरामिलिट्री फोर्सेज की कंपनियों को आप गांव में उतारते हैं, तलाशी लेते हैं, पूरा सघन चेकिंग अभियान चलाते हैं। ये जो गांव मैं आपको दिखा रहा हूँ मरियाना पिंड, ये देखिए, यहाँ से ही खेत शुरू हो जाते हैं और ठीक कैमरे को पीछे दिखाऊं तो इसी दिशा में वो गुरुद्वारा है जहां पर अमृतपाल को आखिर में देखा गया था। और रात तकरीबन 7:30 से 7:45 के बीच का ये वाकया होगा और उसके बाद से एक लंबा सघन तलाशी अभियान यहां पर चला है। पहले पुलिस अमृतपाल का पीछा कर रही थी और पीछा करने के बाद जब वो गांव के रास्ते से गांव में घुस जाता है, गांव में घुसने के बाद जब उसे भागने का रास्ता नहीं मिलता है तो वो अपनी गाड़ी को चालू हालत में छोड़कर दीवार फांदकर भाग जाता है। लेकिन पुलिस ने अभी भी इस पूरे इलाके को तकरीबन 20 से 30 किलोमीटर की बात करूं, पूरे 20 से 30 किलोमीटर के इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जगह जगह पर पैरामिलिट्री फोर्सेज, सिविल यूनिफॉर्म में पुलिसकर्मी, पंजाब पुलिस के जवान और रिजर्व पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। और जब भी कोई वाहन आता है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से उसकी तलाशी ली जाती है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि पुलिस अब कहीं ना कहीं बेहद मुस्तैद हो गई है और अब ऐसा लग रहा है अगर यही मुस्तैदी रही तो अमृतपाल को जल्द काबू किया जा सकता है। सही बिल्कुल सत्येंद्र, जैसा आप जानकारी दे रहे हैं, हम नजर इसी बात पर है कि क्या अमृतपाल आज ही सरेंडर कर देता है। लेकिन सत्येंद्र, जो कई बातें कही जा रही थी, चाहे वो कोर्ट में भी मसला गया हो, जहां ये बार बार कहा जा रहा था कि अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पाई पुलिस, जब उसके साथी पकड़ लिए जाते, तमाम सवाल पुलिस पर तो उठ ही रहे थे। अब अगर सरेंडर वो कर देता है तो इससे सेंटीमेंट, जैसा आप जिक्र भी कर रहे हैं कि एक बार फिर से जिन परिस्थितियों को पंजाब में ना होने देने की कोशिश पुलिस की तरफ से धारा 144 लागू करके इंटरनेट सेवा बंद करके की गई थी, उनको हवा देने की कोशिश सीधे तौर पर अमृतपाल की दिख रही है। उसको रोकने की पुलिस की क्या कोशिश दिख रही है और क्या खबर कब तक कर सकता है सरेंडर वो? अर्पिता, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अमृतपाल की पूरी स्ट्रेटेजी या मोडस ऑपरेंडी पर ध्यान दें तो वो शुरुआती दौर से ही लोगों को भड़काने का काम करता आया है और वो लोग जो उसके साथ जुड़े हुए थे उनका ब्रेन वॉश करता है, चाहे धर्म के नाम पर, चाहे क्षेत्र के नाम पर। और अब उसकी स्ट्रेटेजी यही है कि उसी मोडस ऑपरेंडी से वो अपना जो है सरेंडर करे, आत्मसमर्पण करे, ताकि लोगों की सिंपैथी उसे मिल सके। तस्वीरें भी मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गांव की तस्वीरें हैं और इस इलाके में शुरुआती दौर से ही अमृतपाल के कई सहयोगियों को गिरफ्तार किया जा चुका है जो उसको किसी भी तरह की सपोर्ट करते थे। दूसरा सवाल आपने किया था कि अमृतपाल ने ये रणनीति क्यों बनाई है। देखिए, अमृतपाल दरअसल शुरुआती दौर से ही एक चोगा पहनकर, धर्म का चोला पहनकर लोगों के बीच में आया था और अपने आप को वो एक धर्म गुरु के रूप में प्रोजेक्ट कर रहा था और इसी उसमें उसने बहुत बड़ी अपनी एक फौज बना ली थी। एक फौज तो वो थी जो भोले भाले लोगों की है, जिनको हम धार्मिक अनुयायी कह सकते हैं। दूसरी फौज वो थी जो हथियारबंद लोगों की वो बना रहा था, आनंदपुर खालसा फौज। इसके अलावा अमृतपाल टाइगर फोर्स में 40 साल से
कम उम्र के लोगों की भर्ती कर रहा था, जिनको बाकायदा कैंप लगाकर हथियार चलाने की ट्रेनिंग दे रहा था। दूसरा, जो आनंदपुर खालसा फोर्स थी उसमें उसने अपने बेहद करीबी लोगों को शामिल किया हुआ था, और अब वो चाहता है कि उसको वही जगह मिल जाए, यानी कि वो किसी गुरुद्वारे में जाए, गुरुद्वारे में जाकर लोगों की सिंपैथी हासिल करे, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाए और कहे कि मैंने तो गुरु के घर में अपने आप को पेश कर दिया है, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन पुलिस ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बदली है। तस्वीरें मैं आपको उस गांव की दिखा रहा हूं जिस गांव में लास्ट अमृतपाल को देखा गया था, और इस गांव की अगर बात करें तो ये गांव तकरीबन 3,500 की आबादी का गांव है, और इस गांव में चप्पे चप्पे पर पुलिस कर्मियों ने कल से ही जो है कॉर्डन ऑफ किया हुआ था। चप्पे चप्पे पर पंजाब पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेज के जवान तैनात किए गए थे। हर एक वाहन की, हर एक घर में जाकर पुलिसकर्मियों ने तैनाती जो है तलाशी ली है। लेकिन अगर ये मैं आपको एक खेत खलियान दिखाऊं अर्पिता, आपको समझना होगा कि पीछे यहाँ पर जंगल नुमा हालात है, गन्ने के खेत हैं, पॉपुलर के खेत हैं, और इन खेतों में किसी के लिए भी छुपना बहुत आसान हो सकता है। और ये जो तस्वीरें मैं गांव की आपको दिखा रहा हूँ, इसी गांव में ये सर्च ऑपरेशन तकरीबन 14 घंटे चला, और इस ऑपरेशन में तकरीबन 2000 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर तैनात किया गया था। लेकिन अभी भी इतना सब मेहनत करने के बाद अमृतपाल कहाँ है, लाख टके का सवाल बना हुआ है, और किसी की भी समझ से परे है। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं, अंदाजे लगाए जा रहे हैं, और पुलिस भी अपनी अलग अलग स्ट्रेटेजी पर, अलग अलग रणनीति पर काम कर रही है कि अमृतपाल को किस तरीके से धर दबोचा जाए। जो बड़े बड़े गुरुद्वारे हैं वहां पर सादी वर्दी में पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। यहां तक कि जैसा मैं दिखा रहा था कि यहां पर गांव के बाहर भी आप देखिए सादी वर्दी में ही पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है, ताकि अमृतपाल को अब कोई और मौका ना मिले, वो फरार हो सके।